हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 7.1 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 3 सॉल्व करने का पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। एक रेखाखंड एबी पर एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, देखिए आकृति 7.18। ठीक है, दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आकृति आपका मैंने बुक से 7.18 बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बोला गया है एक रेखाखंड ए बी। देखिए ये आपका एक रेखाखंड ए बी, ये देखिए ए बी। ठीक है, पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए इस ए बी रेखाखंड पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, माने ए रेखाखंड इस रेखाखंड के क्या है, बराबर है। ठीक है, मतलब ए इस रेखाखंड के बराबर है। ठीक है, और लम है बोला है। देखिए लम कैसे आप पता चल जाएगा अभी। देखिए देखिए ये जो बीसी है, देखिए ए बी पर लम है, और ये जो देखिए एडी है, ए बी आपका ए बी पे लम है। लम पता चल रहा है। ठीक है, और लम है तो आप जानते हो कोई भी चीज रेखा अगर किसी रेखा पर लम होता है तो 90 डिग्री का होता है। तो देखिए ये समकोण है 90 डिग्री का। ठीक है, दोनों तरफ से। चलिए आपको दर्शाने के बोला, दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ये देखिए ये जो सीडी है, ये जो रेखाखंड सीडी है, ए बी को क्या करे, दो बराबर भागों में बांट रहा है। देखिए ये जो रेखाखंड जा रहा है सीडी, ए बी रेखाखंड है, इसको देखिए दो बराबर भागों में बांट रहा है। वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर तो दो बराबर भागों में बांट रहा है। एक बट रहा है आपका ओ ए, और दूसरा बट रहा है आपका ओ बी, दो बराबर भागों में। ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो सीडी रेखाखंड है, ये आपका दो बराबर भागों में रेखाखंड को जो बांट रहा है ओ ए बराबर ओ बी है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए तो लिखते हैं हल। ठीक है, लिखते हैं हल। क्या लिखिएगा, दिया है, दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है, एक रेखाखंड ए बी पर एक रेखा खंड ए बी पर ए डी और बी सी, और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, दो बराबर, दो बराबर लंब रेखाखंड है, लंब रेखाखंड है, रेखा खंड है। ठीक है, अर्थात, अर्थात आपका क्या हो गया, ए बी ए डी लम ए बी। ठीक है, ए बी एवं बी सी लम, बी सी लम ए बी। ठीक है, ये आपका होगा। समझ गए? चलिए अब हमें सिद्ध क्या करना है, और लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका ए बी रेखाखंड है, इसमें ए डी लंब था और बी सी लंब था। देखिए इसीलिए मैंने लिख दिया ए डी लंब ए बी और बी सी लंब ए बी। ठीक है, और अब सिद्ध क्या करना है, ये जो आपका सी डी रेखा खंड है, ये क्या कर रहा है, ए बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, माने समद्विभाजित कर रहा है, बीचों बीच काट रहा है। ठीक है, माने बराबर भागों में बांट रहा है, समान भागों में। ठीक है, तो चलिए, तो यानी ओ बी बराबर ओ ए, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ, सिद्ध करना है सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। सी डी रेखाखंड, रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित
करता है, करता है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ये दर्शाएंगे, इसीलिए हम क्या लिखेंगे दर्शाने के लिए, लिखेंगे परमाणु। ठीक है, परमाणु में हम दर्शाने का काम करेंगे। देखिए, ये आकृति आपको देखने से पता चलता है कि ये इस आकृति में आपका दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज आपका ओ सी बी है और एक त्रिभुज ओ डी बी है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, अगर आपको कोई भी तीन समानताएं मिल जाती है तो ये आपका दो त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, सर्वांसम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये तीन समानताएं इस पर पता करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में, एक त्रिभुज का नाम लिखेंगे त्रिभुज ओ डी ए, लिखेंगे त्रिभुज ओ डी ए, एवं दूसरा त्रिभुज लेंगे आपका त्रिभुज ओ सी बी, ओ त्रिभुज ओ सी बी में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका त्रिभुज ओ डी ए में देखिए ए बी भुजा और त्रिभुज ओ सी बी में देखिए बी सी भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, आपका प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए डी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी, कारण देंगे आपका दिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए जो रेखाखंड ए बी, ठीक है ए बी है, इसमें आपका देखिए ए डी लंब है और इस रेखाखंड ए बी पर बी सी भी लंब है, तो ये दोनों कोण आपका क्या और 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो इस कोण का हम लोग नाम क्या देंगे, नाम हम लोग देंगे कोण ओ ए डी, कोण ओ ए डी बराबर किसके है, कोण ओ बी सी का, बी को बीच में रखना होगा, जो कोण होता है उसको बी में, ठीक है बीच में। ठीक है, ओ बी सी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, कोण 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये जो कोण है और ये कोण है दोनों 90 डिग्री है, मतलब बराबर है आपस में, तो ये दूसरा समानता मिल गया। ठीक है, अब और एक समानता खोजिएगा तो हम लोग ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज आपका सर्वांसम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक समानता और क्या है, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका त्रिभुज ओ डी ए और त्रिभुज ओ सी बी में देखिए एक कोण इस कोण के बराबर है। अब क्यों एक कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों का क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, माने एक कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण है, माने आपका कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु होता है इसके एक तरफ का कोण दूसरी तरफ के कोण के बराबर होता है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको कैसे, हम लोग लिखेंगे कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर किसके, कोण सी ओ बी के, या आप लिख सकते हैं बी ओ सी के, बी ओ सी। ठीक है, लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा विमुख विमुख कोण। ठीक है, चलिए शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका त्रिभुज ओ डी ए और त्रिभुज ओ बी सी में आपका देखिए तीन समानता में मिल गई है। ठीक है, और तीन समानता क्या मिली है, एक है आपका भुजा और दो कोण, माने एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, तो कोण भुजा कोण से यह दोनों त्रिभुज आपका क्या सर्वांसम है। ठीक है, ये आपका किस नियम से है, गुणधर्म से। ठीक है, कोण भुजा कोण, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, समता से त्रिभुज आपका क्या ओ डी ए, ओ डी ए आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ सी बी का, ओ सी बी का हो जाएगा सर्वांगसम। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब सर्वांगसम होने का मतलब यह है कि इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर है, और जब इन दोनों त्रिभुजों संगत कोण संगत भुजा आपस में बराबर है तो इनके इन यह भुजा भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जो दो सर्वासम त्रिभुजों के सभी कोण और सभी संगत भुजा आपस में बराबर होती है, जब सभी होती है तो ये दो भुजा भी आपस में आपका बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेगा यहाँ लिखिएगा, क्योंकि सर्वांसम त्रिभुजों के संगत
भाग बराबर होते हैं, या लिखिएगा क्योंकि सर्वांशम सर्वांगसम त्रिभुजों त्रिभुजों के संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी का। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, तो ये हमारा पता चल गया कि ए भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः क्या होगा, अतः सी डी भुजा माने सी डी रेखाखंड रेखाखंड क्या ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है करता है। ठीक है, करता है बस। तो पता चलिए आपको ये जो सीधी रेखा है इन दोनों माने ए बी रेखाखंड को दो भागों में समद्विभाजित करता है, मतलब समान भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे लास्ट में प्रूफ माने सिद्ध हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।